इस प्रोजेक्ट का नाम है पॉप सोशल। ऐसे पॉप सोशल क्या है, ये 2022 में एक आइडिया शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों ने कोविड के बाद वेब 3 पे काम करना शुरू किया। वेब 3 होती है डिसेंट्रलाइजेशन के, जो भी प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे आ जाता है। अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, आप आगे चलिए। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ को, जैसे फेसबुक है, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक है, हर चीज़ को ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है पीछे से। तो उसमें आपकी प्राइवेसी भी महफूज नहीं होती और आपकी चीज़ें भी महफूज नहीं होती। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि जहाँ पे सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक हों, यानी कि कोई पीछे से कंट्रोल ना कर रहा हो। उन सारे प्रोजेक्ट्स को जो वेब 3 पे जाते हैं, जो ब्लॉकचेन पे जाते हैं, उन्हें डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स कहते हैं या वेब 3 के प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो मुस्तकबिल में सारे बैंक, सारे गवर्नमेंट, सारे इदारे जो हैं वो वेब 3 पे चले जाएंगे, डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। तो कोविड के बाद से 3 टर्म्स आई जिसमें वेब 3 है और एक फाई हर चीज़ के साथ लग में लगा, यानी कि फाइनेंस। सोशल मीडिया बड़ा हो गया तो सोशल मीडिया से लोग, या सोशल मीडिया के पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी एक टॉपिक बना के जी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर आइडियाज़ लॉन्च किए और कहा कि हम कुछ अरसे में ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, मगर कामयाब बहुत सारे लोग नहीं हुए। ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी कामयाब हो चुका है, इसने अपने आप को साबित कर भी है। इस वक्त ये आपके सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं। अच्छा, इन प्रोजेक्ट्स की अपनी करेंसी भी होती है और बहुत सारे लोग आपको करेंसी सेल करने लग जाते हैं कि जी ये ले लें, मुस्तकबिल में इसके पैसे बढ़ जाएंगे। ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन आए आपने नहीं करना। कोई पैकेज बेचें, कोई करेंसी बेचें, कोई और चीज़ बेचें, आपने नहीं ख़रीदना। हम इस प्रोजेक्ट के बिज़नेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और वो पैसे हमारे ही रहेंगे। हम इनको परमानेंटली कुछ भी 1 रुपया भी देने नहीं जा रहे। तो और प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं, और ये प्रोजेक्ट क्यों? और प्रोजेक्ट्स इस वजह से नहीं क्योंकि वो साबित नहीं होते, वो शुरू में होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि मुस्तकबिल में ये होगा, और ये प्रोजेक्ट साबित हो चुका है। इसमें हम उसी चीज़ पे फैसला करेंगे। मैंने जो अपना ले डिसीजन किया वो उन्हीं बातों पे किया कि जो ये साबित कर चुके थे, जो ये प्रूफ कर चुके थे, जो ये मार्केट में दे चुके थे। तो पॉप सोशल एक आइडिया था कि एक वेब 3 बेस्ड, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड टिकटॉक की तरह की ऐप होगी जो पावर्ड बाय एआई होगा, यानी कि एआई से वो चलेगी, एआई के से फ़ायदा उठाएगी। यानी कि टिकटॉक और टेलीग्राम का एक वेरिएंट जो वेब 3 बेस्ड और डिसेंट्रलाइज्ड हो, वो इन्होंने बनाने का प्लान किया। क्या ये उसमें कामयाब हुए? जी हाँ, ना सिर्फ कामयाब हुए, बेपनाह कामयाब हुए। जब इन्होंने ये ऐप लॉन्च की तो इन्हें बहुत कामयाबियाँ मिली। इस पे उन्होंने कहा कि आप इस ऐप पे आएँ, एक्टिविटीज़ करें और उसके बदले आपको कॉइन्स मिलेंगे। वो कॉइन्स क्या? डिजिटल करेंसी। इनकी अपनी डिजिटल करेंसी इन्होंने PPT के नाम से, पॉप सोशल टोकन के नाम से लॉन्च की। उस वक्त इसकी कोई वैल्यू थी? नहीं, कोई वैल्यू नहीं थी। इन्होंने लॉन्च की और इन्होंने ये कहा कि जो भी एक्टिविटीज़ आप करेंगे उसके बदले आपको पॉप सोशल टोकन या डिजिटल करेंसी मिलेगी। तो लोगों ने कहा इससे हम फ़ायदा कैसे लेंगे या इसे पैसों में कैसे तब्दील करेंगे? तो इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में हम बड़ी एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग करेंगे कि आप ये करेंसी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगी, यानी कि वहाँ पे इसे ट्रेड करके इसे डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये उस वक्त का वादा था। अगर उस वक्त मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को देखता तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल ना होता, मगर इस वक्त ये सारा कुछ हो चुका है। इनकी करेंसी भी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो चुकी है, इसकी वैल्यू भी बन चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है। तो इनका हुआ क्या कि इनके 6,50,000 से ज़्यादा ऐप्स डाउनलोड हुई। टोटल जो ऐप पे यूज़र्स थे इनके प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे जो ऐप्स डाउनलोड हुई उनके पे 5 लाख से ज़्यादा यूज़र्स थे। 45,000 से ज़्यादा लोग डेली इस ऐप को यूज़ करते थे। सोशल मीडिया पे कम्युनिटी बनी जो 3 साल से बनी हुई है, जो 7 लाख से ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, जिसमें 2,80,000 से ज़्यादा ट्विटर पे, 2 लाख से ज़्यादा डिस्कॉर्ड पे, इस तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, 35,000 के करीब टेलीग्राम पे। और इनमें जो यूज़र्स थे उनका इंगेजमेंट रेट 90% था और एक यूज़र दिन में 10 सेशन करता था और उसका इंगेजमेंट टाइम यानी कि ऐप पे 40 मिनट लगाता था। ये ऐप वॉलेट से भी, वेब 3 के वॉलेट से भी कनेक्ट हुई। 5 लाख वॉलेट्स टोटल कनेक्ट हुए, जिसमें से 1,60,000 नए वॉलेट कनेक्ट हुए, 3,40,000 जो एग्जिस्टिंग वॉलेट थे
वो कनेक्ट हुए इस ऐप से, यानी कि ये वो तरीका जिससे वो पैसे निकालते थे। 207 कंट्रीज़ और रीजन से लोग इस ऐप को यूज़ कर रहे थे और 6 माह में ये ऐप जो है उसका ये परफॉर्मेंस थी कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी। मगर फिर क्या हुआ कि इसमें और लोग इस सिस्टम में ऐड हुए, नई कंपनीज ऐड हुई, नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए, तो इन्होंने इस ऐप को वापस रिमूव किया प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से और इन्होंने नए प्रोजेक्ट्स इकोसिस्टम में डेवलप करने लगे ताकि इनकी जो करेंसी है पॉप सोशल टोकन वो भी स्टेबलाइज्ड रहे, उसका यूज़ बढ़े। क्योंकि याद रखिए कि डिजिटल करेंसी की वैल्यू कैसे बनती है जब उसका इस्तेमाल होता है, मगर इस बिज़नेस में जब तक उसकी इस डिजिटल करेंसी की पॉप सोशल टोकन की कोई भी वैल्यू रहे, चाहे ये इसकी प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, हम कमाते हैं। इसका तरीका ऐसे ही है, तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे कमाते हैं। इन्होंने नए आइडियाज़ भी लॉन्च किए सारी चीज़ों के साथ। अक्टूबर 2023 में इन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया मुख्तलिफ लोगों के सामने इन्वेस्टमेंट लेने के लिए और इन्हें इंस्टीट्यूशनल बैकिंग मिली। इंस्टीट्यूशनल बैकिंग क्या होती है? जब कोई शख्स किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब कोई इदारा, रिसर्च इंस्टीट्यूट या टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूट किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो उसे इंस्टीट्यूशनल बैकिंग कहते हैं। तो फंडामेंटल लैब्स, सिराज, प्रिज्म ग्रुप, फ्यून लैब्स और प्रोमेट्रिक्स ये मुख्तलिफ इदारे हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और ना सिर्फ इन्वेस्ट किया बल्कि इसकी प्रोग्रेस में साथ समझ में काम भी कर रहे हैं। ये वेब3 टेक्नोलॉजी, AI, क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिसर्च के इदारे हैं और ये प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाने में जिनमें देखते हैं कि थोड़ा सा दम है उनमें इन्वेस्ट भी करते हैं और उनको बढ़ाने में, सक्सेसफुल बनाने में उसमें काम भी करते हैं। फिर इनके पार्टनर्स एक्सेलरेटर्स हैं छोड़ें। ये पॉप सोशल टोकन था, इनकी करेंसी थी। उसके साथ क्या हुआ कि पॉप सोशल टोकन जो है उसकी 200 मिलियन टोटल सप्लाई थी और 100 मिलियन तक उसने रिड्यूस हो जाना था। ये टोकन की मैंने आपको बताया कि सारी टोकन इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है कि किसी भी टोकन की क्या वैल्यू रहेगी। उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टेप होता है कि वो मेजर एक्सचेंजेस पे लॉन्च हो। एक और स्टेप होता है कि उसका यूज़ हो, जब उसका इस्तेमाल होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इस सारे पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये टोकन ये बेचते नहीं हैं। ये जो क्रिएटर्स हैं जो मुख्तलिफ तरह से पॉप सोशल ऐप में कंटेंट डेवलप करते थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मुख्तलिफ तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, ये जगह बहुत अहम है कि इसकी ड्यू डिलिजेंस मैंने कहाँ से की। इसमें जो दुनिया का सबसे बड़ा इस तरह के प्रोजेक्ट्स का, वेब3 प्रोजेक्ट्स, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की चीज़ों का जो इदारा है उसका नाम है सर्टिक। तो ये स्काईनेट बाय सर्टिक पे इसकी ड्यू डिलिजेंस मैंने की, यानी कि इसको समझा कि ये कोई सही भी कॉन्सेप्ट है गलत है। इस पे इसका स्कोर 79.97 है। कैसे स्कोर बनाते हैं? मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे जहाँ पे लिस्टेड होता है वहाँ पे इसकी मुख्तलिफ एंगल से रेटिंग देते हैं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, इसके ऑपरेशंस कैसे हैं, इसकी कम्युनिटी कैसी है, इसकी डिमांड कैसी है, हर चीज़ को चेक करते हैं। इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, जब उन्हें अच्छा लगता है तो उसको स्कोर हाई करते हैं। तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे इसको मुख्तलिफ स्कोर मिला हुआ है और उसकी एवरेज जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, जो 79.97 लिखी हुई है यहाँ पे। ये कई एक्सचेंजेस पे 86% भी है और कई एक्सचेंजेस पे इससे नीचे भी है, यानी कि 77-74% भी होगी। मगर यह है कि उसकी जो एवरेज बनती है, अब मुख्तलिफ एक्सचेंजेस जो इसकी ड्यू डिलिजेंस करती हैं वो स्कोर यहाँ पे पड़ा होता है। तो ये दूसरी वीडियो में एक अलहदा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि इसमें टेक्निकल बातें हैं कि आपने इसको चेक करना है कि ये कैसे एक सही बिजनेस है या इसके आइडिया सही है या सही डायरेक्शन में जा रहा है। फिर आपने इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान करना है। फिर भी मैंने कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट का सेगमेंट हो, मैंने कहा कि टेस्ला में इन्वेस्ट कर दें। टेस्ला भी जब एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में आया तो उसके भी शेयर्स गिर गए। तो हर चीज़ ऊपर नीचे जाती रहती है। तो इन्वेस्टमेंट सेगमेंट है ही ऊपर नीचे जाने वाला, इसमें रिस्क होता ही होता है। मगर ये जो जगह थी जहाँ से मैंने इसकी ड्यू डिलिजेंस की और मैंने इसमें इन कुछ इन्वेस्ट किया, इससे फ़ायदा उठाया। मैं आपको एक स्ट्रैटजी भी बता दूं कि इस वक्त आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आपकी स्ट्रैटजी ये है कि आपने दो काम करने हैं। आपने साथ साथ
कोई स्किल डेवलप करना है या कोई भी ऐसा हुनर जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, जिसमें आप खुद काम कर सकें, वो खुद काम करके उस हुनर से आप में अपना रोज़गार या अपना बिजनेस डेवलप करने की कोशिश करनी है। और उसके साथ साथ आपने इन्वेस्टमेंट को यूज़ करना है। और इन्वेस्टमेंट जब एक जगह से आपको अच्छा फ़ायदा हो जाए तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाना है कि आपने डिफरेंट सेगमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट को फैलाना है। ये सारा कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। पहले आप कामयाब तो हों, पहले आप अपना पोर्टफोलियो तो बनाएं। तो खाली इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड नहीं करना, खाली अपनी जॉब या अपने हुनर पे भी डिपेंड नहीं करना, दोनों को साथ लेके चलना है। दोनों से आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। कॉइन मार्केट कैप पे भी ये कॉइन लिस्टेड है और एक्सचेंजेस में जो क्रिप्टो की एक्सचेंजेस हैं उसमें जो दुनिया की दूसरे नंबर पे बड़ी एक्सचेंज है बाइबिट, उस पर भी ये ट्रेड हो रहा है, यानी कि बिक रहा है और बहुत बड़ी अमाउंट में। सबसे ज़्यादा ये जो ट्रेड हो रहा है इसी एक्सचेंज पे हो रहा है। फिर एक बिटगेट है जो नंबर 6 पे है, इस पे भी ये ट्रेड हो रहा है। मैक्सी ग्लोबल पे हो रहा है, गेट आईओ पे हो रहा है। तो अक्सर जो करेंसीज आती हैं वो कहीं एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो ही नहीं सकती, और होती हैं तो फिर वो 40वें 45वें नंबर की एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं जहाँ उसके बायर्स ही नहीं होते। तो इसकी बड़ी अच्छी ट्रेडिंग हो रही है। वो मैं आपको आगे जब इसकी ड्यू डिलिजेंस आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि इस वक्त जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो $6 मिलियन से ज़्यादा डेली यानी कि 24 घंटे में ये कॉइन ट्रेड हो रहा था, यानी कि इसकी खरीदो फरोख्त हो रही थी। वो क्यों, कैसे, उसका क्या मतलब है, ये आपको आगे या दूसरी वीडियो में मैं समझाऊंगा। OKX और बाइनांस पे इसकी बातचीत चल रही है, इसके प्रोसेस में है। जल्दी बाइनांस दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है, OKX नंबर 3 एक्सचेंज है, इस पर भी जल्दी ये लिस्ट हो जाएगा। तो इसका इकोसिस्टम है, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है कि ये एक कंपनी पे ऐप डिपेंड नहीं कर रही। ये ऐप इन्होंने अभी रिमूव की थी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से टेम्पररी, इसका बीटा वेरिएंट था, क्योंकि इन्होंने इसको रिमूव करके इकोसिस्टम डेवलप किया कि मल्टीपल कंपनीज ऐड की। और अभी फ्यूचर में 2026 में जो इनकी चीज़ होने जा रही है मैं आगे बताऊँगा, उसमें इसमें सैकड़ों कंपनीज ऐड हो जाएंगी। तो उनको इंटीग्रेट करके उनको शामिल करके ये ऐप दोबारा से लॉन्च होगी। तो इसमें अब क्या हुआ कि पहले कोर प्लेटफॉर्म जो पॉप सोशल बना, फिर उसका टोकन लॉन्च हुआ। उसके बाद ये 2025 के स्टार्ट में और 2024 के एंड में बहुत नई कंपनीज इसमें ऐड होने लगी, इस ग्रुप में ऐड होने लगी। NX1 जो क्रिप्टो की एक्सचेंज है, ये भी दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं, मगर ये लाइसेंस है इनके पास, अमेरिका का लाइसेंस है, कनाडा का लाइसेंस है, सिंगापुर का लाइसेंस है। हर मुल्क में क्रिप्टो की ट्रेडिंग का अलग लाइसेंस कहना पड़ता है। दुबई में एक इदारा है वारा, यानी कि वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, शायद ये नाम है उसका। तो उससे इन्होंने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है। उससे लाइसेंस अप्लाई करने के लिए $1 मिलियन की फ़ी डिपॉजिट करानी पड़ती है, वो इन्होंने डिपॉजिट करवाई हुई है। वो पैसे यानी कि उसका एक टाइम होता है, तो 7-8 माह हो गए हैं, तकरीबन 16 माह का टाइम होता है कि 16 माह के बाद वो लाइसेंस इशू होता है। तो दुबई में भी इन्हें इशू हो जाएगा। पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, याद रखिए कि क्रिप्टो की दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं वो एक्सचेंज के ऑनर होते हैं, जैसे बाइनांस का ऑनर हो गया, क्योंकि कोई शख्स फ़ायदा उठा रहा है या नुकसान उठा रहा है। जो एक्सचेंज के ऑनर होते हैं ये हमेशा फ़ायदा ही उठाते हैं। तो ये जो एक्सचेंज आप इसके फीचर देखेंगे, अब इसका एक्चुअली प्ले स्टोर पे ये इसकी ऐप अवेलेबल है NX1 के नाम से, मगर ऐप स्टोर पे इस नाम से पहले ये एक ऐप मौजूद थी। तो इनका एक डिस्प्यूट चल रहा था कि वो इस नाम से ऐप को नहीं लॉन्च होने दे रहे थे ऐप स्टोर वाले। तो अभी इन्होंने रिसेंट पे किया कि कोरिया में इवेंट हुआ है, वहाँ पे अनाउंस किया कि इसका नाम नाइवेक्स रख दिया, NX1 का नाम नाइवेक्स रख दिया ताकि ऐप स्टोर पे भी लिस्ट हो सके। तो इस पे भी बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, ये सारा कुछ पॉप सोशल टोकन का इस्तेमाल बनाने के लिए कर रहे हैं कि पॉप सोशल टोकन यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होगा, इसका यूज़ बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से पंकवर्स ये जो है मेटावर्स का स्टोर है, चाइना में इसके 40 स्टोर हैं, फिर इसका वियतनाम में स्टोर है, फिज़िकल स्टोर्स हैं। यहाँ पे लोग जाते हैं गेमिंग यानी कि मेटावर्स में गेम्स खेलते हैं, टूरिज़म करते हैं यानी कि जगहों की सैर करते हैं ग्लासेस पहन के, और यहाँ पे मर्चेंट्स भी होते हैं। ये कुछ नए आइडियाज़ हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, यानी कि अपनी शॉपिंग भी वहीं से कर सकते हैं। आपके PPT टोकन यानी कि इनके करेंसी में कन्वर्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन को पे हो जाते हैं और आप अपनी फ़िज़िकल चीज़ें जो हैं वो ले जाते हैं। इसका आइडिया भी बहुत ज़बरदस्त है। ये प्रोजेक्ट अकेला ये नस्डैक पे लिस्ट होने जा रहा है और पॉप सोशल भी
जो भी अब इसका पूरा इकोसिस्टम है ये भी नैस्डैक पे लिस्ट होने के प्लान में है, मगर पंकवर्स करीब है नैस्डैक पे लिस्ट होने के। तो ये पूरा इदारा है, पूरा एक बिज़नेस है जो कि बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो इसने भी पॉप सोशल के अंदर इंटीग्रेट किया या इसके इकोसिस्टम में ऐड हुआ। NX1 एक्सचेंज जो माईवेक्स है ये भी इसके सिस्टम में ऐड हुई। इसके अब में 80,000 यूज़र थे, पॉप सोशल पे 5 लाख प्लस यूज़र्स हैं। फिर एक पॉप मैक्स का आइडिया लॉन्च हुआ जिसकी मैं इस वक्त प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ये स्टेक एंड रिवॉर्ड फ़िलासफ़ी है। स्टेक एंड रिवॉर्ड क्या है ये मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि NX1 के साथ पॉपएक्स के नाम से एक वेल्थ जनरेटर सिस्टम है जो लॉन्च होने जा रहा है इस साल के एंड में। इससे भी आप पैसे कमा सकेंगे, मगर इसकी अभी बात नहीं करता क्योंकि ये अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, तो मुस्तकबिल की बातों से आपको अट्रैक्ट नहीं करना। मगर जो सबसे बड़ी चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को और इसकी स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड करती है, वो है पॉप चेन। यानी कि इस वक्त ये लोग सारे बाइनेंस की ब्लॉक चेन पे हैं। जिसको नहीं समझ में आता वो छोड़े, ये अपनी ब्लॉकचेन बना रहे हैं ताकि बहुत सारे बिजनेसेस जो इनके नहीं होंगे वो सारे इनके साथ आके इनकी ब्लॉकचेन पे आके अपना बिजनेस करें। उनमें बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हो सकती हैं, बहुत सारे बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स हो सकती हैं। वहाँ पे उन्हें ऑफर करेंगे, फैसिलिटी देंगे और कम्युनिटी देंगे कि हमारे पास लोग हैं, आप आएँ और हमारी ब्लॉकचेन पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें। उनमें से कई बिजनेसेस चलेंगे, कई बिजनेसेस नहीं चलेंगे, मगर जो चलें जो ना चलें दोनों से हमें फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही हो, कि इस वक्त हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे हैं, तो जब हम यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बाइनेंस की करेंसी है BNB, वो चार्ज होती है। तो जब हमारी अपनी चेन होगी तो कोई बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, हर ट्रांजैक्शन पे पॉप सोशल टोकन यानी कि जो हमारी करेंसी है वो उस पर यूज़ होगी। तो उससे इस ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होना ही होना है। इसके लिए अगर आप इनके ट्रूथेट पे के अकाउंट पे जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि BCO ऑर्गेनाइजेशंस इनके साथ MOUs कर रही हैं। यानी कि इसका ऑलरेडी टेस्ट नेट चल रहा है, ये टेस्टिंग हो रही है इस पर, मगर ये 2026 में इन्होंने लॉन्च करनी है। और BCO ऑर्गेनाइजेशंस इस पे आने के लिए रेडी हैं। वो आप इनके ट्विटर अकाउंट पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि हर दूसरे तीसरे दिन किसी ऑर्गेनाइजेशन की अनाउंसमेंट हुई होती है कि उन्होंने इनके साथ MOU कर लिया है। वो किस लिए MOU कर रहे हैं? वो इस पॉप चेन पे आने के लिए और इस कम्युनिटी से फ़ायदा उठाने के लिए और पॉप मैक्स से फ़ायदा उठाने के लिए। ठीक है, अब आपकी अर्निंग क्या है? ये तो बहुत सारी बातें कर दी। सादा सी बात मैं बताऊं कि इसमें एक स्टैक एंड रिवॉर्ड मैकेनिज़्म है, यानी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई इनकी फ़ीस नहीं है। और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि आप कोई भी डिजिटल करेंसी का वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी का वो डाउनलोड करके उसी से आप इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वो तरीका ज़ाहिर बात है कि जिस शख्स ने आपको बुलाया वो बता देगा। उसके बाद आप इसको फ्री साइन अप कर लेते हैं, आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं। अब आप किसी भी अमाउंट से जो फ़ायदा, अगर आप पॉप मैक्स से फ़ायदा उठा सकना चाहते हैं स्टैक एंड रिवॉर्ड सिस्टम से, ये स्टैक एंड रिवॉर्ड मॉडल क्या है मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये एग्जैक्टली वैसा है नहीं। ये समझना है कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक पार्टनरशिप की है, कोई भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन उस पर बिज़नेस कर रही है। क्या कर रही है? ट्रेडिंग बिजनेस कर रही है और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है। वो जहाँ से रेट कमा रही है उसके बदले उसने आपसे तय किया है कि आपको वेरिएबल वो फ़ायदा देती है, मगर आप अंदाज़न समझ लें कि 8% आपको डेली बेनिफिट होता है जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस पर। ठीक है, अगर आप 1 साल के, इसमें मुख्तलिफ टाइम्स है कि मुख्तलिफ टाइम्स के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं $100 से लेके और ऊपर कोई भी अमाउंट। जितनी ज़्यादा करें उसमें यह नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़्यादा परसेंटेज देगी, एक ही परसेंटेज देगी, चाहे $100 करें चाहे $1,00,000 करें। तो 10 दिन के लिए अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो आपको 0.4% मिलेगा और आपकी अमाउंट जो है वो आपकी रहेगी, वो वापस हो जाएगी 10 दिन बाद, और फ़ायदा भी जो होगा वो भी आपका हो जाएगा। पैसे आपको रोज़ाना आपके वॉलेट में डायरेक्टली आ जाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड, जिस वक्त आपने पैसे डिपॉजिट किए होंगे हर रोज़ उसी टाइम पे आपको पैसे आ जाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड, जिस वक्त आपने पैसे डिपॉजिट किए होंगे हर रोज़ उसी टाइम पे आपको पैसे, जो बेनिफिट आपका होगा, आ जाया करेगा। 30 दिन के लिए अगर आप स्टैक करते हैं या पैसे इसमें लगाते हैं तो 0.5% डेली आपको बेनिफिट होगा। 90 दिन के लिए लगाते हैं, अंदाज़ा नहीं, ऊपर नीचे होता है, ज़्यादातर ऊपर ही होता है। 90 दिन के लिए अगर आप यानी कि 3 माह के लिए करते हैं तो 0.6% डेली,
और 6 माह के लिए करते हैं तो 0.8% डेली, और 1 साल या 360 दिन के लिए अगर करते हैं तो 1% डेली आप बेनिफिट उठाएंगे। हम लोग 1% पे यानी कि 360 दिन के लिए ही करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मगर कुछ अगर आप कॉन्सेप्ट स्टडी करना चाहें तो इसमें आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, क्रिप्टो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, ये क्या होती है? जब आप वेब 3 पे होते हैं, डिसेंट्रलाइज होते हैं, तो ये 2 करेंसीज का पेयर बना के एक स्टेबल कॉइन होता है, कोई स्टेबल करेंसी होती है, जैसे USDT यहाँ पे लगा हुआ है, USDT और पॉप सोशल टोकन एक नई करेंसी होती है। इनका पेयर बना के इसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें AI ट्रेडिंग करता है, कोई बंदा नहीं करता। AI 1 मिनट में 1000 ट्रांजेक्शन्स भी कर सकता है। वो कैसे होती हैं कि मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे इन करेंसीज की रेट जो है वो डिफरेंट होता है, पॉइंट्स में डिफरेंट होता है, तो कहीं पे भी थोड़ी सी कम रेट पर करेंसी पड़ी है तो वहाँ से वो खरीद के और जहाँ पे ज़्यादा रेट में बिक रही है वहाँ पे बेच देता है। तो ये सेकंड्स में ट्रांजैक्शन करता है और इससे ये किसी हद तक भी बेनिफिट आपको दे सकता है। जैसे नाइवेक्स पे अगर आप जाएंगे, जो NX1 थी पहले हमारी एक्सचेंज जो है, उस पर मुख्तलिफ तरह के बेनिफिट के ऑप्शंस हैं। अगर आप क्रिप्टो में नहीं है तो अभी आपको शायद ये बात समझ में ना आए। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, स्टैक एंड रिवॉर्ड का, इसको समझने के लिए आप ये समझ लें जैसे यानी कि जैसे कोई बिजनेस पार्टनरशिप आपने की है या कौमी बचत का फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपने लिया है कि आपने किसी टर्म के लिए या किसी मुद्दत के लिए आपने अपनी अमाउंट फिक्स कर दी, उस पर बेनिफिट लेते रहे, मगर उस पर एक ही बेनिफिट आता है, इसमें डिफरेंट आता है ना, इस पर डिफरेंट भी आता है और इसमें बिजनेस हो रहा है पीछे, ठीक है, ये कोई वैसे नहीं रखा जा रहा। तो ये इसको लिक्विडिटी पूल का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो लिक्विडिटी पूल का कॉन्सेप्ट आप गूगल करके सर्च कर लें, उसमें देखें कि लोग कितना कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, कैसे कैसे उठा रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो था वो क्रिप्टो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का था। तीसरा कॉन्सेप्ट यील्ड पूल का था। कुछ नहीं समझ में आता तो सादी बात है कि आप इसमें कोई भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी अमाउंट जो आपके लिए ऐसी है कि जिस पर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसकी देखें ड्यू डिलिजेंस हमने की है, सारा कुछ देखा है, मगर फिर भी मैं आपको बार एक ही बात कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में आप यही सोचें कि आप रिस्क ले रहे हैं ना, तो आप यही सोच के इसकी समझेंगे, इसे मे भी रिसर्च पे नहीं जाएंगे, अपनी रिसर्च खुद करेंगे। मैंने जो अब सेकंड वीडियो आपसे शेयर किया उसमें सारी रिसर्च दी हुई है, उसे देख के आप खुद वही वेबसाइट खोल के और उस रिसर्च को आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें स्टैकिंग करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसमें 2 तरह के फ़ायदे हैं। एक, आपको अपनी ही अमाउंट पे फ़ायदा है कि बस आप स्टैक करके उससे बेनिफिट उठा लें। दूसरा, इसमें एक फ़ायदे का तरीका ये भी है, वो थोड़ा है फ़ायदा, कि आप अगर किसी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डायरेक्ट रेफ़र कर देते हैं, सिर्फ डायरेक्ट रेफर्स का, इनडायरेक्ट रेफर्स का आपको फ़ायदा शुरू में नहीं होगा। उसका एक और कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, वो बाद में आपको कभी बताऊंगा। कि आप मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में और मैं भी स्टैकिंग करता हूं, तो स्टैकिंग की जो अमाउंट है उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ना आपकी है ना ऑर्गेनाइजेशन की है, वो मेरी है। तो उससे मुझे ही 8% बेनिफिट मिलता रहेगा। जो बेनिफिट जब भी मुझे मिला करेगा हर रोज़, उसकी 8% है, जैसे 15% है। यानी कि अगर $100 आप स्टैक करते हैं और मैं स्टैक करता हूँ, मुझे उस पे रोज़ाना $8 मिलता है और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको 15 सेंट्स डेली मिलेंगे, 15%। मैं किसी को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो आगे एक सिस्टम है, उससे जब आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाए, या नहीं है कि आपके ग्रुप में स्टैकिंग बड़ी हो जाए, फिर इनडायरेक्ट से भी बेनिफिट हो सकता है। मगर फ़िलहाल आप ये समझें कि आपको अपनी स्टैकिंग पे, कि जैसे आपने $10,000 इस पर स्टैक कर दिए, तो आपको हर रोज़ पहले दिन से ही $100 डेली आपको आने शुरू हो जाएंगे आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में, जिन्हें आप रोज़ाना निकाल सकते हैं। तो मतलब ये है कि $100 आपको रोज़ाना आ रहे हैं। 30 दिन में आपके 30% यानी कि $3,000 आ गए, आपने 10,000 स्टैक किए थे। दूसरे महीने में आपके पास $6,000 पूरे वापस आ गए। तीसरे महीने में आपके पास $9,000 वापस आ गए। और चौथे महीने के पहले 10 दिन में आपके पास $10,000 भी पूरा आ गया। 3 महीने 10 दिन में आपके पूरे पैसे आपके पास वापस आ गए। चाहे आप और कुछ भी ना करें, बस ये पैसे आप डाल के यहाँ पे और सो जाएं, तो ये आ गए। ये पैसे आप साथ के साथ निकालते रहें, लालच ना करें, री इन्वेस्ट ना करें, पैसे निकाल लें। उसके बाद आप जो भी पैसे आपने करने हो या कुछ भी करने हो, आप यहीं से कमाए हुए पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके असल पैसे बाहर आ गए, उनसे कोई भेड़ बकरी कोई और चीज़ लें। बाकी जो पैसे हैं यहाँ पे हैं, उनसे आप फ़ायदा
उठाते रहें। इसके प्लान्स बड़े ज़बरदस्त हैं, जो भी मैंने स्टडी किया, आप डिस्कशंस भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन 2 साल, 5 साल, 10 साल में इसकी ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आ रही है। जो इस वक्त जो है ख़ास तौर पर 25 और 26 तक की तो चीज़ें देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या होने जा रहा है, मगर आगे की चीज़ें हमें नहीं पता, इस वजह से लंबी बातें मैं नहीं करूँगा। तो नज़र सब कुछ ज़बरदस्त आ रहा है, इसी वजह से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। पहले मैंने कभी इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया, क्योंकि वो वादे ही करते हैं कि मुस्तकबिल में हम करेंगे, उनके पास कोई साबित शुदा चीज़ नहीं होती। इनके पास जो भी चीज़ थी वो सामने थी, तो इसलिए मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया। इसके बाद एक दूसरी वीडियो है, वो भी आप उस शख्स से मांगें जिसने आपको ये वीडियो शेयर की है, उसमें इसकी ड्यू डिलिजेंस है। मेरा मशवरा है आपको कि आप अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं तो उसमें से वो पैसे जिसका आप लूज़ करना बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब ये है कि जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि नज़र नहीं आता रिस्क, मगर कुछ भी हो सकता है ना यार, कि एटम बम गिर जाए, कुछ भी हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला हो जाए, ये प्रोग्राम ही ये वाला वो ख़त्म कर दें, क्योंकि इनके बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं। इनका एक B3 TV आ रहा है जो समझने के क्रिप्टो इंडस्ट्री या Web3 इंडस्ट्री का टिकटॉक होगा, एक नया कॉन्सेप्ट, बड़ा कुछ नया और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आ रही हैं जिनको आप फ्यूचर में एंजॉय करेंगे। सिर्फ इनकी एक्सचेंज जो है वही बहुत ज़बरदस्त है कि उस पर मुख्तलिफ रिस्क के मॉडल्स देते हैं कि लो रिस्क प्लान, मीडियम रिस्क प्लान और हाई रिस्क प्लान। हाई रिस्क प्लान पे 6000% तक एनुअल रिटर्न्स हो सकते हैं, मगर उसमें नुकसान का भी चांस होता है। तो वो यानी कि वो सारी चीज़ें अलग हैं। इन सारे बिजनेसेस के को चलाने वाले एक्सपर्ट्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े लोग या बहुत ज़बरदस्त लोग इकट्ठे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। पॉप चेन पे आने के लिए 200 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस रेडी हैं। इस वक्त उनकी टेस्टिंग भी हो रही है, मगर जो लॉन्च होगी वो इनकी अपनी ब्लॉकचेन वो 2026 में होगी। आप इन बातों को छोड़ें, आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो मौजूद हैं। उसकी अपनी वीडियो देखें ड्यू डिलिजेंस की, उसको समझ के अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, पसंद आए, रिस्क है और रिस्क लेना आप फिर भी अफोर्ड, सारी चीज़ें समझ में आ जाएं फिर भी आप ये समझें कि इसमें रिस्क है, रिस्क लेना आप अफोर्ड करें, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप लाजमी, मेरा मशवरा है कि 1000 से लेके और $10,000 तक आप इसमें इन्वेस्ट करें। जो भी अमाउंट आपके लिए कंफर्टेबल है, उससे ज़्यादा अभी ज़्यादा लालच में ना पड़ें, इससे बेनिफिट उठा लें, इस अमाउंट को आप वापस निकाल लें। इससे क्या होगा कि आपका मंथली एक खर्चा निकल आएगा। जैसे अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपने $1000 इन्वेस्ट किया तो आपको 70,000 रुपये महीना आपका में लग जाएगा। अगर आपने $5,000 यानी कि 15 लाख किया तो आपको 4 लाख के करीब अंदाज़न, ये बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, महीना आने लग जाएगा। तो आप एक साइड इनकम बना सकते हैं, पैसे जिसमें आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद आप कुछ भी ना करें तो आप इसको एंजॉय करते रहेंगे। और अगर आप कुछ कर में आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो कुछ लोगों को डायरेक्ट रेफ़र करके उनकी अर्निंग का 15% लेते हुए आप शायद कुछ अपनी अच्छी अर्निंग बना लें। ये दोनों ऑप्शन है, इसको देखिए और नेक्स्ट वीडियो को देखिए। अगर आप टेक्निकल हैं कि इसकी ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या चीज़ें मैंने देखी, वो नेक्स्ट वीडियो में उसको देखिए और जल्दी फैसला कीजिए, क्योंकि हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी काम कर रही है। अब मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन में। कई लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 महीने में, और उन्होंने बहुत पैसा बना दिया। मैं उसकी बात आपको नहीं करूँगा, लालच नहीं दे रहा, लालच नहीं करना। जिस पे आप रिस्क ले सकते हैं वो काम करना, आप हमेशा सुखी रहेंगे। और जब आप इससे पैसे बना लेंगे, अल्लाह करे कि आप इससे बहुत पैसे बनाएं, जब पैसे बनाएंगे तो फिर अगली स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि डाइवर्सिफाई कैसे करना है, कि उन पैसों को कैसे इस्तेमाल करके अपना बिजनेस का पोर्टफोलियो बनाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।